दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी आईटी क्या होता है, बीएससी आईटी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फीस कितनी लगती है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बीएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस यानी कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, बीएससी आईटी का सिलेबस क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी आईटी आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी आईटी के बारे में। बीएससी आईटी इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीएससी आईटी एक 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर्स में विभाजित होता है, यानी कि डिवाइड होता है। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके से 3 साल का कोर्स होता है। टोटल 6 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज कराए जाते हैं। बीएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद आप पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं बीएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद। बीएससी आईटी कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएशन के लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आईटी में दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड नेटवर्किंग इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इन चीज़ों पर मेनली फोकस रहते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि बीएससी आईटी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। बीएससी आईटी करने के लिए ज़रूरी है कि 10+2 पास हो, यानी कैंडिडेट जो बीएससी आईटी करना चाहता है उसे 10+2 पास होना ज़रूरी है। 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम के साथ। तो अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें परसेंटेज की तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्किल्स हैं जो कि एक आईटी प्रोफेशनल में होना ज़रूरी है। एक आईटी प्रोफेशनल के बेहतरीन करियर के लिए होना ज़रूरी है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, रेजिलियंस। तो ये स्किल्स होनी चाहिए एक आईटी प्रोफेशनल के बेहतरीन करियर के लिए। आइए जानते हैं बीएससी आईटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि बीएससी आईटी में एडमिशन कैसे मिलता है, किस तरीके का प्रोसेस रहता है। दोस्तों बीएससी आईटी में एडमिशन अधिकतर कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर यानी कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिल जाता है। बट कुछ कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराती हैं, जिसके जरिए एडमिशन मिलता है। तो अगर आप मेरिट बेस पर यानी कि 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके 12th में अच्छा परसेंटेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है उसके लिए एटलीस्ट 50 to 55% मार्क्स हैं, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज उसका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम पर बेस्ड होता है। एंट्रेंस एग्जाम में आप जैसा स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम हम आपको बताते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि IIT JAM, IISER एंट्रेंस एग्जाम, GSAT, NEST, CGPAT, UPCATT। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी आईटी करना चाहते हैं आप उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लीजिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन मिलता है तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए और एडमिशन लीजिए, या फिर डायरेक्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेके बीएससी आईटी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बीएससी के टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यानी कि बीएससी के टॉप कॉलेजेस के बारे में। उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, ASM कॉलेज ऑफ साइंस पुणे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, इंडियन एकेडमी डिग्री कॉलेज बेंगलोर, MIT यूनिवर्सिटी मुंबई, देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देहरादून, राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। इसके अलावा और भी टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें फ़ीस की तो ये जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है, जो फ़ीस है ये काफ़ी वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज। अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एक एवरेज फ़ीस की बात करें तो एक एवरेज जो फ़ीस है वो 90,000 से 4 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। इस पूरे कोर्स की फ़ीस ध्यान रखिएगा, 90,000 से 4 लाख के बीच, यानी कि 19,000 to 4 लाख रुपीज़ टोटल फ़ी। ठीक है, ये 3 साल यानी कि 3 इयर्स की फ़ीस है। अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होता है, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट फीस बता पाना बहुत मुश्किल है। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी आईटी करना चाहते हैं आप उसके फीस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा और फिर एडमिशन लीजिएगा। आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि बीएससी आईटी के दौरान आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं।
तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग इन सी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर की, तो इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी लैंग्वेज, वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में आपको SAD, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, C++ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, RDBMS यूजिंग ओरेकल, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग जिमला। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रोग्रामिंग विद जावा, प्रोग्रामिंग विद C#, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स विद यूनिक्स और लिनक्स। तो ये सब्जेक्ट होते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। आइए बात करते हैं फाइनल ईयर यानी कि फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग विद C#.NET, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। सिक्स सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर की बात करें, तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग विद ASP.NET, MS SQL सर्वर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो ये सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं ड्यूरिंग योर BSc IT। आइए बात करते हैं कि BSc IT के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, किसकी जॉब प्रोफाइल पर आप वर्क कर सकते हैं। BSc IT कंप्लीट करने के बाद आप IT सपोर्ट एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, IT कंसल्टेंट, वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, इसके अलावा दोस्तों सिस्टम एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल पर आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSc IT यानी कि BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग इंडस्ट्रीज़ की। टॉप रिक्रूटिंग इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। BSc IT कंप्लीट करने के बाद आप एजुकेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इन इंडस्ट्रीज़ में जॉब प्राप्त कर सकते हैं BSc कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, तो स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलती है। जब आप फ्रेशर होते हैं तब आपको सैलरी कम मिलती है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 2 to 4 लाख रुपीज़ पर एनम यानी कि पर ईयर की हो सकती है। सैलरी डिपेंड करती है आप पर, यानी कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं एंड उस कंपनी पर एंड उस इंडस्ट्री पर, यानी कि किस इंडस्ट्री की किस कंपनी में आपको जॉब मिला है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। तो अगर आप अच्छी कंपनी में, अच्छी इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी अच्छी होगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपका अप्लाई कर देंगे। सो इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।